जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें। दर्शकों, हमारा YouTube चैनल है बजरंग बाबा। दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। बहुत सी बेटियां हैं, बहुत मेहनत करती हैं, परंतु उनके घर के अंदर धन कभी भी नहीं रुक पाता। जैसे उन्होंने बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा किया, पता चला कोई बीमार हो गया घर में और धन बीमारी पर खर्च हो गया। बहुत से व्यक्ति हैं, गाड़ी के लिए धन इकट्ठा करते हैं, गाड़ी खरीदूंगा, परंतु दर्शकों वो गाड़ी नहीं खरीद पाते। उसी प्रकार कई बार बहुत सी प्लानिंग करते हैं, परंतु दर्शकों ये सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाती। तो दर्शकों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि जिसको सुनकर ऐसी 9 चीज हैं जिनमें से अगर आपने अपने घर के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर, अपनी अलमारी के अंदर इनमें से एक भी चीज रखी तो बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर के अंदर कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, आप कॉपी और पेन ले लें और इन 9 चीजों को लिख लें, क्योंकि कोई भी अगर चीज आप अपने घर के अंदर रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे या अपने घर के लॉकर में रखेंगे या अलमारी के अंदर रखेंगे या पूजा स्थान पर रखेंगे, तो आपके घर के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दूसरी बार बताना चाहूंगा कि आपके घर के अंदर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो नोट करें। पहला, गोमती चक्र। किसी भी शुभ मुहूर्त में 5 गोमती चक्र लें, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से पूजा करवाकर और लाल पुष्पों के साथ पीले वस्त्र में बांधकर उनको अपने लॉकर के अंदर रख सकते हैं, अलमारी के अंदर रख सकते हैं, या कोई आपके साथ में जैसे बैग रखते हैं तो उस बैग में डाल के रख सकते हैं, या अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो आपके घर के अंदर धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा, हल्दी की गांठें। दूसरा उपाय ध्यान से सुनना। 5 हल्दी की गांठें किसी विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर हो, वहां कोई ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो उनको पीले वस्त्र में उनके हाथ से बंधवा लें और बंधवाने के बाद विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित करवा लें। करवाने के बाद बिना टोके उसको अपने लॉकर के अंदर, अपनी अलमारी के अंदर, अपने बैग के अंदर रख लें और इस बारे में किसी को जानकारी आप न दें, तो आपके यहां पर धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। उसी प्रकार दर्शकों, अब बताना चाहूंगा तीसरा उपाय, सफेद पत्थर। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, या किसी भी जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा के कहीं पर भी किनारे पर, और कोई आपको सफेद पत्थर मिल जाता है। सफेद पत्थर जैसे देखे होंगे कई बार, जल में चलते चलते पत्थर गोल आकाकार अंडे जैसा ले लेते हैं, शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। तो बिना किसी के बताए उस पत्थर को आप अपने घर लेके आ जाएं, घर लेके आ जाएं दर्शकों, और उसकी विधिवत पूजा करें। सालिग्राम की जैसे पूजा करते हैं ना हम, उसी प्रकार उसकी पूजा करें और पूजा करके किसी सफेद वस्त्र में थोड़े चावल डालकर और थोड़े चंदन का लेपन करके उस सफेद वस्त्र में बांधकर उसको उस लॉकर में रख दें। तो आपके घर के अंदर
अपने आप ही चमत्कार होने लग जाएंगे। लक्ष्मी माता की आपके घर के अंदर बरसात होने लग जाएगी दर्शकों। चौथा उपाय, कौड़ी लें। 5 कौड़ी लें, किसी भी शुभ मुहूर्त में ले ली। कौड़ियों को पीले चंदन से या हल्दी से पीली करें। उनके साथ में थोड़े से पीले चावल पीले वस्त्र पर रख लें और उसकी विधिवत पूजा करें या किसी ब्राह्मण से पूजा करवा लें। और पूजा करवाने के बाद दर्शकों, उन चावलों को और कौड़ियों को पीले वस्त्र में बांधकर अपने लॉकर में रख दें। बालाजी की महाराज की कृपा से थोड़े दिन के बाद ही लक्ष्मी माता की आप पर कृपा बनेगी। लक्ष्मी माता की आपके घर में बरसात होगी। उसी प्रकार दर्शकों बताना चाहूंगा 5वां उपाय, चांदी के सिक्के लें। 5 चांदी के सिक्के लें, जैसे आजकल मार्केट में मिलते हैं, जिस पर लक्ष्मी गणेश बने होते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में उन सिक्कों को मंगलवार के दिन रखवा दें। रोली या सिंदूर का उन पर टीका लगवाएं और पूरे दिन उन सिक्कों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ही रहने दें। क्योंकि जो माता सीता थी, तो माता सीता का जो रूप था वो लक्ष्मी का ही रूप था। और हनुमान जी महाराज को उन्होंने ऐसे वरदान दिए थे कि जिनकी जो भी भक्त आपसे किसी भी प्रकार की कामना करेगा, लक्ष्मी के लिए, आयु के लिए, धन धान्य के लिए, या यश के लिए, या सम्मान के लिए, या राजकीय क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए, जो भी आपसे भक्त कामना करेगा, मेरा आपको वरदान है कि उसकी कामना आप स्वयं पूर्ण करेंगे। दर्शकों, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार के दिन उन सिक्कों को लेके अपने घर आए और लाल वस्त्र में बांध लें। रोली और सिंदूर का उन पर टीका लगवाएं। तो दर्शकों बताना चाहूंगा, उस लाल वस्त्र को अपनी तिजोरी के अंदर चांदी के सिक्के बांधकर रखें, तो बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर के अंदर लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। छठा उपाय बताना चाहूंगा, अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद लें चांदी की, अगर आपकी जेब अलाउ करती है। अगर नहीं करती तो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी बना लें या ले लें, या फिर रोली के गणेश लक्ष्मी बना लें, या सुपारी के बना सकते हैं। और उनकी अक्षय तृतीया के दिन विधिवत लक्ष्मी और गणेश के मंत्रों से पूजन करवाएं। पूजा करवाने के बाद में उनको लाल या पीले वस्त्र में, वैसे हरा वस्त्र भी आप ले सकते हैं, और हरे वस्त्र में लेकर उनको बांध के रख लें। या तो अपने लॉकर में रखें, या फिर जहां आपकी फैक्ट्री है, यहां आपकी कंपनी है, वहां पर इनको रख लें। धन धान्य की कभी भी और व्यापार की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। कमलगट्टे। 7वां उपाय दर्शकों, बहुत ही साधारण से उपाय बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। ऐसे उपाय कि जो आपका खर्चा कम से कम रहे। आप कमलगट्टे ले लें दर्शकों, कितने? 11 कमलगट्टे, 11 संकट ले लें, और थोड़ी सी किसी पार्क से दूब घास ले लें। और बुधवार के दिन हरे वस्त्र में इन दोनों चीजों को, गणेश जी का मंत्र जैसे गणगणपते नमः, इसकी एक माला कर लें या ब्राह्मण से करवा लें, और इन दोनों चीजों को पूजा करने के बाद में एक हरे वस्त्र में बांध लें। बांधने के बाद इसको अपने लॉकर में, अलमारी में, या फैक्ट्री में, या आपकी दुकान है वहां पर रख दें।
लक्ष्मी माता की आप पर कृपा बनेगी। 8वां उपाय, लक्ष्मी और गणेश पर चढ़े हुए चावल हैं। दर्शकों, 8वां उपाय, जैसे आप पूजा करवाते हैं अपने घर के अंदर और जो चावल होते हैं, चावल जैसे लक्ष्मी जी की पूजा चावलों से करते हैं आप, गणेश जी की पूजा, तो जो लक्ष्मी और गणेश पर चढ़े हुए चावल हैं उनको ऐसे के ऐसे उठा लें और जो उसके अंदर पुष्प भी होंगे उन पुष्पों को भी उठा लें। जितने वो चावल हैं उतने ही कहीं से जौ खरीद लें। जौ जैसे गेहूं होता है दर्शकों, उसी प्रकार जौ होते हैं। उतने ही जौ उसमें मिलाकर किसी पीले वस्त्र में बांधकर उनको अपनी तिजोरी के अंदर या लॉकर के अंदर या फिर अलमारी के अंदर या जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर या फिर अपनी कंपनी की जहां पूजा स्थान है वहां रखें। आपके जीवन में व्यापार की कोई कमी नहीं रहेगी। 9वां उपाय, दीपावली के दिन कमल के पुष्पों से पूजा। दीपावली के दिन जो कमल के पुष्पों से और चावलों से आपने पूजा की है या करवाई है, उन पुष्पों और चावलों को किसी वस्त्र में बांध लें, पीले में या हरे में, और दर्शकों श्री सूक्त के 16 पाठ करवाकर उस कमल के पुष्पों को और चावलों को लॉकर में रख दें या फिर अपनी पॉकेट में रखें। साल भर तक आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बालाजी महाराज की कृपा से इनमें से 9 चीजों में से अगर आप एक भी उपाय करते हैं तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और उपायों को दूसरों को भी बताएं, जिससे कि हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। हमारा YouTube चैनल है बजरंग बाबा, उसको सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे वीडियो को देखकर कमेंट लिखें और उसमें अपनी समस्या जरूर बताएं। हो सकता है बालाजी महाराज की कृपा से अगली बार मैं आपका प्रश्न लूं और उस पर कुछ चर्चा करूं। चर्चा के बाद में दर्शकों में आपको उपाय बताने का जरूर प्रयास करूंगा। कोई भी आपके जीवन में समस्या होगी उसको दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। बालाजी महाराज सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री बालाजी।